नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, इस रूप में भगवान तुम्हारे घर आएंगे। आने वाले 7 दिनों के अंदर बड़ी परीक्षा होने वाली है। कुछ ऐसे संकेत आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं जो आपकी किस्मत को साथ में आसमान पर ले जाएंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 7 दिनों के अंदर आप सभी का हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। बस हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, इस मौका को हाथ से मत गंवाना, वरना आने वाले जीवन भर अफसोस करोगे। क्योंकि दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 7 दिनों का समय आपकी राशि के लिए बहुत लाभदायक है। बड़े और अद्भुत चमत्कार आपके घर में होने वाले हैं। उन्हें देखकर घर और परिवार में खुशी की आंसू नहीं रुकेंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को हम यह बात बताना चाहेंगे कि बड़े ही किस्मत वाले आप लोग हैं, जो इस रूप में भगवान आपके दर्शन देने वाले हैं। अगले 7 दिनों का समय भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। इन्हें आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, और यह भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होगा। बस शर्त इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। निवेदन है तो हमारे भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, संकट मोचन महाबली हनुमान आप सभी को दे रहे हैं। यह संकेत अगर यह नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर रोते हुए रहोगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को बता दें, महाबली हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं, और जो उनके सच्चे भक्त होते हैं उनकी जिंदगी में कभी कोई संकट रहने नहीं देते हैं। जब महाबली हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों को कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं, जिनसे उनका कल्याण हो सके। और अगर भक्त उनके संकेत को नजरअंदाज कर देता है तो फिर उनके जीवन में कभी बदलाव नहीं होता। इस प्रकार से कहें, हनुमान जी उनके जीवन से रुष्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आज शाम 5:40 पर एक ऐसा योग होने जा रहा है जिसमें ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होगी कि आपके जीवन में बहुत बड़े और शुभ बदलाव होने जा रही है। और इस भविष्यवाणी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इस भविष्यवाणी में छुपा है आपके जीवन का संपूर्ण रहस्य। क्यों आप अब तक अपने जीवन काल में सिर्फ परेशानियां झेली है, कष्ट सही है, क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्यों आप अपने जीवन काल में कार्य की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका काम धीरे धीरे विनाश की ओर, समाप्त की ओर चलने लगता है। और एक समय आता है कि कार्य आपका पूर्ण रूप से बंद ही हो जाता है, जैसे किसी के आपकी ओर नजर लग गई हो। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने जीवन काल में किसी से कुछ उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो कभी भी आप उसको आसानी से चुकाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। या तो आप उसे कर्ज को चुका ही नहीं पाते हैं, और यह या फिर उस कर्ज को चुकाने में इतना लंबा समय गुजर जाता है कि आपका हर इंसान से रिश्ता समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के इस वीडियो में आपकी पूरी जन्म कुंडली खोलकर रख दी गई है। यह वीडियो आपके जीवन के हर एक संघर्ष को विस्तार से समझने का प्रयास है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप कौन सी बड़ी महान गलतियां की, जिनके वजह से आपको इतनी कष्ट सहने को मिली। कुछ जगहों पर आपकी गलती थी, लेकिन कुछ जगह पर आपकी गलती ना होते हुए भी आपको क्यों सजा मिली, आपने क्यों परेशानी सही। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी यह है कि आपके जीवन की दशा और दिशा पूर्ण रूप से बदलने जा रही है। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:40 पर ग्रहों का ऐसा योग्य बन रहा है जो आपके जीवन के हर एक कष्ट को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। हमें इस बात की गारंटी देते हैं कि सारे बटन को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताए गए हर एक बात को समझने की कोशिश करना है, और इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है। तभी आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएंगे।
जी हां, दोस्तों तो आज के इस वीडियो शुरुआत शास्त्रों के एक कहानी के साथ करते हैं, जिससे आपके मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बैकुंठ धाम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी किस साथ विराजमान थे और इस समय वहां नारद जी मुनि पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और संसार के विषय में तमाम चर्चाएं की। अन्य चर्चाओं में उन्होंने एक विषय यह भी उठाया कि प्रभु, आप तो इस संसार के पालनहार हैं, फिर भी इंसान के जीवन में इतनी कष्ट क्यों भर देते हैं और किसी इंसान के जीवन में तमाम खुशियां ही खुशियां क्यों भर देते हैं? आप इतना भेदभाव क्यों करते हैं, जबकि इंसान मन से बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी जीवन में कष्ट पा रहे होते हैं। वहीं पर कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो जीवन में तमाम सुख ही सुख को भोग रहे होते हैं। तो यह भेदभाव क्यों? प्रभु कुछ बताइए। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और बड़े ही प्रेम से बोले, हे नारद, ध्यान से सुनिए। इस संसार नियमों के आधार पर चलता है। जो इंसानों जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा, जो जैसा बोएगा वैसा ही वही काटेगा। इस बात से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान अपने मन में ऐसे विचार रखता है। उसके जीवन में जो भी पर बदलाव आते हैं, उसके कर्मों पर ही आधारित होते हैं। हाँ, लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे बुद्धिमान ज्ञानवान लोग भी होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा दिए गए व छुपे हुए इशारों को समझते हैं और उन्हीं संकेतों के माध्यम से अपने जीवन में जरूरी बदलाव करते रहते हैं। वे अपने जीवन के परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर पाते हैं। जी हाँ, दोस्तों, ऐसा नहीं है। किसी के जीवन में बुरा समय तुरंत आ जाता है। बुरा समय आने से पहले भी संकेत देता है, जाने से पहले भी संकेत देता है। ठीक इसी प्रकार अच्छा समय भी जब आने को होता है, तो वह स्पष्ट संकेत देता है। और इसी विषय में जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि है प्रभु, इंसान के जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो उनके जीवन में कौन सा अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे? तो शास्त्रों में जो अच्छे संकेत बताए गए हैं, जो इंसान के जीवन में अच्छे समय के सूचक होते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको वही अच्छे संकेत बताने जा रहे हैं। उसे भगवान श्री हरे विष्णु ने भारत को बताए थे और उन्हें संकेतों को आप जीवन में पहचान कर अपने जीवन के दशा और दिशा बदल पाने में सक्षम होंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है और वही यह है कि आपके ऊपर शनि देव की हमेशा नजर रहती है। इसलिए आपको अपने कर्मों में कभी भी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करनी होगी, क्योंकि आपने एक बार गलती से भी अगर कोई गलत काम कर दिया तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपको आपकी हर एक कर्मों का पूर्ण फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हां, दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और हर एक पंक्ति को समझने की कोशिश करें। और आज शाम 5:40 पर आपके जीवन में कौन सी ग्रह दशा बन रही है, इस बात को जानने के लिए भी वीडियो अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री हरि विष्णु में आस्था है, उन पर विश्वास है, तो आप कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमो नारायण अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। दोस्तों, इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करने पड़ती है, तब हम जाकर ऐसी वीडियो आपके लिए बना पाते हैं। तो यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपके जीवन में हर एक परेशानी का सबसे बड़ा कारण एक ही है, और वह यही है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। ये बात अलग है कि आपके जीवन में ग्रह दशा भी कुछ इस प्रकार है रहती है कि आपको आपके कर्मों का अपूर्ण फार्म प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें आपकी भागीदारी बराबर की होती है। दोस्तों, आपका सबसे बड़ी कमी है कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत कमजोर है। जी हाँ दोस्तों, लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर कर आपसे अपना काम कर निकलवा लेते हैं, फिर आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं। आप जीने की दिन रात खुश करने की कोशिश करने लगे रहते हैं। वह लोग पीठ के पीछे नाक ना तो आपका सम्मान करते हैं और ना ही आपका बातों को कद्र करते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि आप इस संसार में सबको खुश कर पाएंगे। हर एक इंसान जो आपको आपसे जुड़ा है, वह हंसता मुस्कुराता रह पाएगा। लेकिन आप इस चक्कर में यह भूल जाते हैं कि इस संसार में हर एक इंसान का अपना कर्म और अपना भाग्य भी होता है। आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते, किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते। इसलिए आप जितना हो सके, जरूरी हो उतना ही प्रयास करिए। बाकी सब उसके खुद के भाग्य पर छोड़ दीजिए। कहने का मतलब यह है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते हैं। आप केवल अपने खुशी के बारे में सोचिए। जब आप खुश होंगे, जो आपसे प्रेम करते हैं,
वह अपने आप खुश हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आप सब आपके स्वभाव में एक और बदलाव करके कमी है कि आप किसी को सीधे के तौर पर ना कह पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी को ना बोलेंगे, जैसे किसी ने आपके पैसे की मदद मांगी है या किसी और प्रकार की मदद मांगी, आपका कोई सम्मान मांगा, आप चाहते हुए भी आप उसे ना नहीं कह पाते हैं। लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि वह इंसान लालची हो जाता है। वह आपकी कमजोरी को बांप लेता है, फिर बार बार आपसे मदद लेता रहता है। पर अच्छा है, उसकी मदद कर मदद करनी पड़ती है, और आप उसे आपका समय, अपना पैसा और अपनी ऊर्जा सब कुछ दूसरों के लिए खराब करते रहते हैं। इससे आपकी तरक्की रुकती है, और इससे आपकी बात जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती है। तो आपको सीधे तौर पर लोगों से ना बोलना सीखना होगा। नहीं तो इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल दूसरों की चीजों को, दूसरे के संसाधनों का उपयोग करके ही अपना जीवन पार लगा लेते हैं। जी हां दोस्तों, बात तो सुनने में अवश्य कड़वी है, लेकिन सत्य है। इस बात को समझने के लिए आपको व्यवहारिकता के आधार पर सोचना होगा, भावनात्मक तौर पर नहीं। जी हां दोस्तों, अब हम बताते हैं कि भगवान विष्णु ने कौन से वह संकेत बताए हैं जो किसी इंसान के जीवन में अच्छा समय आने के संकेत होते हैं, और आपके जीवन में कोई संकेत है या नहीं है। ऐसी कोई संकेत भी अगर आपके जीवन में आ रहे हैं, तो आप समझ जाए कि आपका अच्छा समय आने वाला है, और ग्रहों की दशा बता रही हैं। वो कुछ ऐसा इशारा कर रही है जो आपको निश्चित तौर पर इनमें से कुछ संकेत अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी है, रोशन की ओर समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपके ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आंख खुल जाया करेंगी। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रात में आप कितने बजे सोए या आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी आंख 3 से 5 बजे के बीच खुल जाएंगी। जी हां दोस्तों, रोज नहीं तो अक्सर आपकी आंखें इस समय पर अवश्य खड़ा करेंगी। ऐसा इसलिए होगा कि इस समय ब्रह्मांड के सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है, या यूं कहे भगवान की शक्ति शिखर पर होती है, और वो आपको जगाना चाहती है। वो कहना चाहती है कि हे मानव, उठ और भगवान के भक्ति में लीन हो जा। अब मत सो। तेरी किस्मत भी सोती तो ऐसा ही आपके साथ भी होता होगा। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें अवश्य ही खुलते जाती होंगी। जी हां दोस्तों, अब दूसरा संकेत ध्यान से सुनिए। आपके प्रति जीव जंतुओं का आकर्षण बढ़ने लगेगा। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप कहीं खड़े हैं तो कोई जानवर या पक्षी या कोई और जीव जंतु आपके नजदीक आने का कोशिश करेगा, और आपके घर में भी पशु पक्षी आना या प्रवेश कर जाएंगे। या तो कोई चिड़िया आपके घर में उड़ते हुए आ जाएगी, या फिर कोई जीव जंतु आपके घर में आ जाएंगे, जैसे कि कुत्ता या फिर कोई गाय आपके घर में घुस आए। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास अब ईश्वर की शक्ति आ गई है, और इंसानों से कहीं ज्यादा इस शक्ति को महसूस करने की ताकत जानवरों के पास होती है। वो कहते हैं ना कि कहीं भूकंप आने को हो, जानवरों को सबसे ज्यादा पहले पता चल जाता है। पशु पक्षियों में खलबली मच जाती है, तो ऐसा है कि आपकी शादी होगा, यानी आपके घर में आपके आसपास जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक बहुत बड़ा संकेत है। गाय को माता कहा जाता है, और जब आपके जीवन में सौभाग्य प्रवेश करने वाला होता है, ईश्वर या शक्ति आपके साथ होती है, तो गाय आपको सबसे पहले संकेत देती है। यानी आप कहीं जा रहे होंगे तो गाय आपके रास्ता अवश्य कटेगी, आपके दर्शन अवश्य दे। ऐसा होगा कि आप कभी कभार अपने घर का दरवाजा सुबह सुबह खोलेंगे तो गाय आपके सामने खड़ी होंगी। जी हां दोस्तों, पहला भाग सकती है, गोबर कर सकती है, किसी प्रकार के आपके पास मौजूदगी का एहसास कराएगी। यह बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों के साथ साथ दोस्तों का अगला संकेत है कि आपका कहीं धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन जाए। आप चाहे या ना चाहे, किसी न किसी धार्मिक यात्रा के लिए अचानक ही आपका कोई प्रोग्राम बन जाएगा। यानी ईश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। धार्मिक स्थलों को जाने के लिए आपके मन में चलने लगेगा। जी हां दोस्तों, आप चाहे या ना चाहे, दोस्तों पहले मंदिर जाते हो या ना जाते हो, फिर भी अनायास मंदिर पहुंच जाएंगे, भगवान के दर्शन करने लगेंगे। आपका मन करने लगेगा कि रोज आप पूजा पाठ रोज करें, ईश्वर की भक्ति करें। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ा संकेत है। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा संकेत ये है कि अब आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। जी हां दोस्तों, जहां पर आप हो,
बात बात पर क्रोध आ जाया करता था। अब आपको बड़ी से बड़ी बातों पर क्रोध आएगा ही नहीं, या अब बहुत कम क्रोध आएगा। आप अपने आप से संभाल लेंगे। जी हां, दोस्तों, अब आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सी साहस उत्पन्न हो जाएगा। परेशानियों से लड़ने का, जूझने का जज्बा उत्पन्न हो जाएगा। यानी आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा। यह बहुत बड़ा संकेत है। जी हां, दोस्तों, वैसे तो बहुत बड़ा संकेत। आप इस आपके जीवन में चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर अजीब सा सांस उत्पन्न हो जाएगा। परेशानी से लड़ने के, जूझने का साहस उत्पन्न हो जाएगा। यह बहुत बड़ा संकेत है। जी हां, दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे संगीत हैं जो बताए जा सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बारे में किसी और अन्य वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन जो मुख्य संकेत है, वह हमने आपको अभी बता दिए हैं। आप अपने जीवन में आकलन करें और पता लगाने की कोशिश करें कि क्या आपके जीवन में इस प्रकार की संकेत है। हम आपको गारंटी देते हैं कि निश्चित तौर पर आपके जीवन में इस प्रकार का संकेत आ रहे हैं। जी हां, दोस्तों, तो आपके जीवन में अब ऐसे संकेत अगर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको बहुत ही सकारात्मक रहना है, सत्य बोलना है, झूठ जितना हो सके उतना बोले ही ना। कम से कम बोले जितना कि काम चल सके। दूसरा, कि आपके घर में आए मेहमान का दरवाजे पर आए, अधिकारी का गलती से भी अपमान ना हो जाए। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि भगवान जो हमारे जीवन में अच्छे संकेत देते हैं, अच्छा समय लाने को होती है, तो किसी न किसी न रूप में भगवान स्वयं आकर हमारे परीक्षा भी लेना चाहते हैं। यह जाना चाहते हैं कि इंसान मानसिक तौर पर कितना तैयार हो चुका है, तो किसी महिला का अपमान न करें, किसी जानवर के साथ हिंसा न करें और भूल कर भी क्रोध न करें। आप जितना हो, चाहे गुस्सा है, चाहे कितना भी गुस्सा आए, आप उसे बाहर न दिखाएं। या दोस्तों, क्रोध भयानक जहर के समान होता है, जो हमारे संपूर्ण जीवन के अच्छे दान पुण्य कर्मों को ना के बराबर कर जी देता हां है। दोस्तों, ये तो थे संकेत जो आपकी जीवन में आ रहे हैं, और इन संकेतों के आधार पर कौन से बदलाव अपने जीवन में लाते हैं। दोस्तों, अगर हो सके तो गाय को हरी घास खिलाए, और शाम के समय मछलियों को दाना अवश्य डाले, और छत पर चिड़िया के लिए पानी पीने की व्यवस्था करे, और कुछ ना कुछ दाना उन्हें भी दे। यह बहुत ही शुभ माना गया है। इससे हमारे कई दोष समाप्त होते हैं और हमें अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि आपके जीवन कल शाम 5:40 पर कौन सा योग्य बनने जा रहा है। तो ध्यान से सुने। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा योग्य बनने जा रहा है। शुक्र और बुध के इस प्रकार कुछ महादशा बनने जा रही है, जो आपके सीधे तौर पर व्यापार में और आर्थिक तौर पर लाभ पहुंचाएगी। यानी कि माता लक्ष्मी स्वयं अब आपके घर आने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, यही योग्य होगा। आने वाले 7 दिनों तक रहने वाला है, और इन 7 दिनों में पूरी तरह शुद्ध रहना है, ईश्वर के भक्ति में लीन रहना है, और किसी भी काम में आलस्य नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आपका स्वभाव में काम को टालने की प्रवृत्ति शामिल है, तो किसी भी कार्य को टालना नहीं है। समय पर कार्य पूरी करना है, क्योंकि यह बदलाव की घड़ी है, और इस समय आपको जितना हो सके उतना सतर्क रहना है। दोस्तों, कल शाम के इस युग की शुरुआत है, और इसके बाद यह युग धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। लेकिन आप अपने मनोबल से और अपनी मेहनत से इस योग्य का पूरा लाभ उठाएं। जी हां दोस्तों, आपके राशि का जातकों के अंदर एक बहुत अच्छी गुड़िया पाया जाता है। क्या आप बहुत दृढ़ संकल्प और मेहनती इंसान हैं? एक बार जो बात अपने मन में ठान ले, उसे आप पूरा करके अवश्य मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में वीडियो को लेकर कोई प्रश्न है, किसी बात को लेकर कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके कमेंट में विस्तार से जवाब देंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाबली हनुमान लिखना न भूलें। आपके कल्याण करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।